मेरा नाम भाई इसमें कुछ नहीं, गोगुंदा हो गया भाई, उन्हीं का प्रश्न है। नहीं ये डाउनलोड का ही नहीं, केवल विधानसभा का है माननीय सदस्य। तो विधानसभा का तो सही तो है, ये इनकी व्यवस्था तो प्रश्न संख्या आप 501 माननीय मंत्री जी, नहीं ऐसे हर प्रश्न में जो प्रश्न संख्या 501 केवल जिला व्यवस्था, जिला उदयपुर जिले में 400 के, तो विधेयक पूछेगा। नो माननीय मंत्री जो जी, प्रश्न संख्या 501 आपको 3 दे दिए, सुबह से 3 दे दिए जो आपके विधानसभा के नहीं है। आपके विधानसभा का ओनली स्टेट का हो तो बात सुनिए, स्टेट का हो तो पूछोगे, विधानसभा का होगा तो आप मेरी बात सुनिए। अध्यक्ष जी बात सुनिए, कुछ सुन ली मैंने। ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं है, आप बात को समझिए। केवल ये हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है। आप इस अधिकार विधानसभा में, उस विधानसभा से आपका लेना देना नहीं क्वेश्चन नंबर का अधिकार है। ये क्या मतलब हो गया? ये क्या मतलब हो गया? कब तक बचाओगे मंत्री? आप बिजली पे चर्चा नहीं कराना चाह रहे, सरकार भाग रही है, दुरुपयोग कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री 33% अधिक फसल खराब हुआ है। क्या होगा? सम्मान का अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ अपने अधिकारों से बात है कि आपको अधिकार नहीं है। ओसिया में बिजली उप अवधि में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में अधिक 73,341 काश्तकारों को आदान अनुदान हेतु DMI पोर्टल पर आवेदन प्राप्त हुए थे और DMI पोर्टल पर 73,341 काश्तकारों को भारत सरकार की तरफ से मैं 117 करोड़ 10 लाख रुपए सुबह के लिए बधाई देता हूँ। और है क्या नहीं? विधानसभा क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि अभी 17,801 मेरे से भी फिर काश्तकारों को राशि की उम्मीद मत करना। 34 करोड़ मदद की विपक्ष उम्मीद 83 यदि इस तरह लाख का आदान अनुदान भुगतान किया गया। दूसरा हर प्रश्न 55,540 काश्तकारों को नहीं कर सकते हो। 82 करोड़ 27 लाख का भुगतान किया जाना शेष है। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, गोगुंदा का जवाब आ गया। नो, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं आएगा। नो सचेतन महोदय, फिर मेरे से अपेक्षा मत करना। आप दोनों पूर्ववर्ती सरकार में कोऑपरेट कर रहा हूँ, आप उत्तर सरपंच कर रहे हो। कांग्रेस की सरकार में और लापरवाही और उदासीनता से विधानसभा की कार्रवाई 2021, 2022, 2023 3 वर्षों अध्यक्ष क्या होता है अपने अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा के कारण जो किसानों की फसलों का हुए नुकसान का जो मुआवजे का भुगतान नहीं कर पाई, या पूर्ववर्ती सरकार के पास में पैसा नहीं था, या अधिकारियों का जो घोर मुझे अनुशासन था। सीटों में जाओ। आपके टोटल 73,701 किसान थे, उसमें से पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ 17,000 किसानों को मुआवजा दिया। ओसिया के 55,540 किसानों का लगभग 82,000 करोड़ रुपए बाकी है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की घोर लापरवाही रही, अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुआवजे को कब तक देना चाहती है? अगला प्रश्न सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हाकिम अली खां। अगला प्रश्न श्री जबर सिंह सांगला। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ रहा। ऐसा थोड़ी है आप अकेले पूछोगे यही रहेंगे। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 503 दोनों काम नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 503 पहले सदस्यों को वापस भेजो। आप भी यहीं थे, आप भी यहीं थे। जी नहीं, भारत सरकार द्वारा राज्य के 186 शैक्षणिक दृष्टि से
पिछले ब्लॉक में स्वामी विवेकानंद माननीय मंत्री जी। राजकीय मॉडल विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित था, जिनमें से राज्य के 47 जिलों में 134 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2015 द्वारा उक्त योजना को सत्र 2015-16 से डिलीट कर दिया गया है। यह मुक्त योजना अब राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दी गई है एवं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 4 साल बाहर नहीं दूंगा, वरिष्ठ 3 बार दे दिया, आपका प्रश्न नहीं है, आपका प्रश्न नहीं है, सीटों में जाओ, ये नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप नहीं है, मुझे फिर कठोर आदेश देना पड़े, आप जिस सीटों में जाओ नहीं तो कठोर आदेश, मुझे कठोर आदेश देने के लिए मजबूर न करें। एक भी नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न है, माननीय सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक में मॉडल स्कूल खुलने थे और 134 ब्लॉक में ही खुले, और अब ये योजना भी राज्य सरकार के पास है, तो क्या सरकार इन शेष बचे 52 ब्लॉकों में से बदनौर उपखंड, जो कि शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहां मॉडल स्कूल खोलने की मंशा रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों, इसका कारण बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 134 आवास विद्यालय खोले थे, उनका महिलाओं की शिक्षा का स्तर पर आधार पर खोले थे और महिलाओं का जो शिक्षा उसमें कितना गैप है उसके आधार पर खोले थे। आप मेरे को 186 लोग का चयन किया गया था। मजबूर मत करो, अपनी सीटों में जाओ या बैकग्राउंड करो। नो अध्यक्ष महोदय, 186 ब्लॉक्स का चयन किया गया था, उसमें 134 में खोल दिए गए हैं। कठोरतम लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने 7 बिल्डिंग बनने के बाद भी 5 साल तक और प्राइमरी क्लासें प्रारंभ नहीं की। ये लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते थे बच्चों को, इसे राजस्थान के बच्चों के साथ इन्होंने ज्यादती की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने उन 134 विद्यालयों में प्राइमरी क्लासें प्रारंभ कर दी है, और जब हमने स्कूल प्रारंभ किए थे तब पद सृजित किए थे और पद भरे हैं। हमने कक्षा 1 से 5 तक 402 पद सृजित किए थे और कक्षा 6 से 12 तक हमने 3618 पद सृजित किए थे। इस प्रकार से कुल 4020 पद सृजित किए हैं। कांग्रेस ने जो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी जी के नाम पर खोले, न तो उसमें पद सृजित किए, न उन पदों को भरा, न अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय लगाए, अंग्रेजी माध्यम के टीचर लगाए। इसके कारण से राजस्थान के बच्चों को अंधकार में रखा, उनके कुछ सोच बर्बाद कर दिए, और ये कांग्रेस राजस्थान के विद्यार्थियों की दुश्मन है, जिन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। 2 हो गए, अगला प्रश्न नहीं, दूसरा एक ही हुआ सर, एक ही हुआ, एक ही हुआ, 2 हो गए। ये दूसरा नहीं, एक ही हुआ सर। विक्रम बंसीवाल, अध्यक्ष महोदय, एक ही हुआ। विक्रम बंसीवाल, रेवत राम नहीं, विक्रम बंसीवाल नहीं है तो खड़ोगे। अध्यक्ष महोदय, तो श्री अमीन खान जी, श्री अमीन खान जी, श्री रेवत राम नांगा, प्रश्न संख्या 506। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। अच्छा नहीं है, जवाब में बताया है नहीं है कि घुनछाट पटवार मंडल में से 40 के भवन बने हुए हैं और 19 के बाकी हैं। मंत्री जी से मेरा पूरक प्रश्न है कि इन 40 भवनों में से कितने भवन अनुपयोगी हालत में है? माननीय मंत्री जी, रेवेन्यू अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा खीरसर में कुल 59 पटवार मंडल है, जिसमें 40 पटवार मंडलों के भवन निर्मित हैं, जबकि 19 पटवार मंडल भवन विहीन है। सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 भवन विहीन पटवार मंडलों में भवन निर्माण राज्य सरकार की नीति, अपनी सीटों में जाओ, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों के आधार पर
किया वातावरण में कोई बात जाता है। नो। माननीय वातावरण है क्या? विधायक महोदय ने जो कहा है कि अनुपयोगी भवन कौन से हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आज मजबूर पूरी मत करो, एक लिस्ट के माध्यम से आज मजबूर मत करो। मैं आपको लास्ट डे है, बताना चाहता हूं। पहले भी लास्ट डे के दिन गड़बड़ हुई थी, माननीय आज भी लास्ट डे दिन मजबूर मत करो, मुझे कुछ करना पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आमजन और किसान को रोज काम पड़ता है और पटवार भवन नहीं होने से पटवारी जी के मिलने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। ऐसे में पटवारी जी को ढूंढने में ही लोगों का पूरा दिन निकल जाता है, लोगों को भारी परेशानी होती है। क्या सरकार जब तक भवन विहीन और अनुपयोगी हो चुके पटवार भवनों के भवन नहीं बन जाते बहुत हो गया। तब तक अब बहुत हो गया। किसानों के आमजन को होने वाली मैंने बहुत परेशानी को कोऑपरेट कर देखते लिया, हुए उसके परिणाम है ये। पटवारियों के बैठने के लिए मैंने कोई बहुत कोऑपरेट कर लिया, उसके फैसला परिणाम करने है का ये। विचार रखती है या नहीं? यदि हाँ तो बहुत क्या कोऑपरेट किया। और कब तक? यदि नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जो पटवार भवन नहीं है, प्रश्न उत्तर आ जाए, पहले उत्तर आ जाए। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले 3 बार निवेदन किया है, सरकार के राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है। यदि हाँ तो कोई मुद्दा नहीं है। आज भी आसन की व्यवस्था को आचरण पूर्ण रूप से अनुचित है। ये आसन की व्यवस्था को नहीं मानते, ये विधान को नहीं मानते, नियमों को नहीं मानते। कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा वीन है, इनका लोग प्रतिष्ठा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री